देख रहे हैं क्राइम अब तक। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम जय कुमार पांडे आज निकले हुए हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां यह देखने की किसान इस समय क्या रहा है। देखिए चारों तरफ से हरियाली तो है, इधर देखिए पशुओं के लिए चारे का इंतज़ाम भी किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ हम सभी के जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ अनाज की भी आवश्यकता होती है। तो हम देखें कि जो धान की नर्सरी लगी है उसे लेकर के किसान क्या बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। साथ साथ जो सरकार की मंशा है कि हमारी आय भी दुगुनी हो चुकी है, तो इसके लेके भी सवाल किए जाएंगे। तमाम तरह के और भी जो किसानों की समस्या होगी उस समस्या को भी सुना जाएगा, क्या उनका कहना है, किस हिसाब से वो अपना खेती करते हैं और इससे उनको क्या लाभ मिलता है। इस तरह की तमाम तरह का जो भी है सवाल जवाब किया जाएगा। आइए हम दिखाते हैं इस पूरी कंडीशन को, जो इस समय हमारे इस समय जो है आषाढ़ महीना चल रहा है, जो कि प्रमुख रूप से खेती के लिए श्रेष्ठ माना गया है। और दिखाते हैं कि इसे लेकर के किसान क्या बता रहा है। और यही नहीं, आगे भी देखिए इधर पानी भी किसान खेतों में लगा हुआ है। हमको लग रहा है कि अब धान की रोपाई भी जारी होगा, तो इसके लिए भी लेकर के सवाल किए जाएंगे और जो भी चीज़ें सामने आएगी वो हम आपको दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं कि किसान ने क्या कुछ कहा। आप देखते रहिए क्राइम अब तक में। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। परिचय बताइए। परिचय, नाम क्या है? नाम वीरेंद्र पांडे ना हो। तो आप प्रमुख रूप से क्या कार्य करते हैं? खेती। अच्छा, तो खेती में इस समय का क्या कंडीशन चल रहा है, जरा बताइएगा। अब खेती का कंडीशन अब तो बताई कौन चीज, वो तो तिलहंडा में कुल मिलल चल जाता है। आप कह रहे हैं कि सब तिलहंडा में मिलल चल जाता है, पता कि किसानों के लिए हम आय दुगुनी कर रहे हैं। दुगुनी कौन चीज बुझा है। खाद तो मिलता है तो 1800 1850 का हो गए प्राइवेट में, 1300 का सरकारी खाद बा 1350 का। तो जेकर खेत रही वो करे के मिली, जो खेती के लिए लेके दूसरा का ऊ कहा जाई, वो तो 1850 का न किनी। तो डीएम साहब से अनुरोध ये होखे कि एहू के 1350 का करस, नहीं तो सरकारी में एहू के दिहल जाओ कि नहीं, सरकारी में खाद हो जाए। और खेती का कार्य करने के लिए क्या क्या समस्या आ रही है इस समय? अरे ये समय तो बिजली का, पानी का ये ना समस्या बा। इन्हें नहर शहर है नहीं खे कि धान रोपाई बजड़ा बोआ तमाम सब। तो इस समय तो धान की नर्सरी रोपी गई है, इसे लेकर क्या बताएंगे आप? अरे भैया तो बरखा होता है कि धान रोपाई, जमीन में नीचे स्टेटा में पानी नहीं खे। तो इसे लेकर के आप सरकार से क्या बताना चाहेंगे, क्या मांग करते हैं? भाई सरकार क्या करी, पानी बरसाई, लाइन साइन कंप्लीट रही तो मान ला कि वहू से आदमी अपन चला ली। डीजल 100 रुपया से ऊपर हो गए, डीजलों से बच कर नहीं खे कि खेती हो ली। तो यही कहीं सरकार जो बात कर रही है कि आय के किसानों के लिए दुगुनी की बात कर रही है, जैसे और भी खेती। बोड़ गिरहस्थान खातिन बा, बोड़ गिरहस्थान खातिन जकर 50 बीघा बा ओकर दुगुना हो जाई। ऐसे क्यों करे के 6000 पर उथुओ मिली, ओकर 6000 अइबो करी। आ जे छोट किसान बा ओके का मिली, ओ जे खेत लेके करता ओके का मिली, ओकर कौन दुगुना हो जाई। अभी तो बात किया जाए तो गेहूं हो चाहे धान हो, उसकी अच्छा रेट पे बिक्री भी हो जा रहा है। उससे रेट पर बिक्री होती है वो अलग बात बा, लेकिन रेट और यो चीज़ का तो रेट बा। जो 1350 का डाई खरीद के बोल लिया, अब 1800 का ना छोट किसान खरीद के बेची बोई। तो कहीं ना कहीं तो देखा जाता है कि जो पहले के रेट थे उसमें इजाफा हुआ है किसान के लिए। पहले का रेट में इजाफा हुआ है तो पहले का रेट में खादियों का इजाफा हुआ है, खर्चों तो बढ़ा है। जो 300 रुपये का जोताई हो रहा था बीघा का, वो आज 500 का जोताई है, वो भी दुगना हो गई है। खाली ये थोड़े दुगना हुई है। तो ये सब समस्या को लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे जो किसान भाई हैं उन लोग के लिए? अब क्या कल जाए, वो कोनो बस का बात बा, वो सरकार के ऊपर बा। डीजल पे महंगा हुई तो ऑटोमेटिक जोताई महंगा हुई।
खाद पर नियंत्रण हो जाएगा। जब छोट मोट किसान बड़न उ 1350 का जब डाई खरीद के बोले रहन पर साल, अब 1800 का न बोइहन। पर साल का जो छोट मोट किसान बा दुनिया के खेत लेके अपन करता, खेत वाला तो अस्थिर बड़न, खेत वाला खेत देख के अस्थिर हो गई। हम एक किसान हैं, धनेश सिंह यादव, और अब बारिश का बहुत वेट किया गया। थोड़ा मोड़ा बारिश को देखते हुए अब हम लोग अपना धान का कार्य शुरू कर रहे हैं। तो धान की रोपाई अब 16 घंटा लगा है, तो फिर अब 5 मंडा खेत में लेव का कार्य हुआ है। 5 मंडा में 16 घंटा 16 घंटा लग चुका है, रात भर, कल दिन भर, अभी चल रहा है, अभी भरा नहीं है पूरा जो है। ये स्थिति हुआ है, कैसे किसान लोग जिएंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो धान की नर्सरी तो तैयार हो चुकी हाँ, है। धान की नर्सरी तैयार हो चुकी है जो है। तो उसे लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे आप? धान की नर्सरी तैयार हो रही है, लेकिन अभी हम लोग लेट करेंगे खरीफ की फसल के लिए, तो रबी में हम लोग को फिर आगे चल के दिक्कत झेलना पड़ेगा जो है। लेट होगा गेहूं की बुआई, तो इसलिए हम लोग को थोड़ी सी बारिश को देखते हुए थोड़ा सा बारिश मिला है हल्का फुल्का, फिर हम लोग अब ट्यूबवेल के माध्यम से अपना काम चालू किया। लेकिन 16 घंटे में 5 मंडा खेत का लेव लगा है, लोग पूरा पानी लगा नहीं है इसमें, ये कंडीशन बना हुआ है। तो क्या मानते हैं कि अगर आप मेहनत लगन से जो कार्य कर रहे हैं, इसमें आपको इजाफा खेती से होता है? होगा, लेकिन जो है मतलब दरमन उतना नहीं जाएगा अगर ऐसा व्यवस्था रहा तो। ऐसा प्रकृति द्वारा ऐसा अगर बारिश कम हुई तो धान का दरमन अच्छा नहीं जाएगा। तो इसे लेकर के आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहेंगे कि किसानों के बारे में ध्यान दें जो है। किसान का फसल जो है ऐसे प्रकृति के साथ तो फिर ऐसा खिलवाड़ हो ही रहा है, मतलब प्रकृति पानी दे ही नहीं रही है, बारिश वारिश हो ही नहीं, बरसात कम गिर रहा है, तो थोड़ा सा मतलब किसानों द्वारा जो है आय तो सरकार द्वारा किसानों की आय तो क्रय केंद्र द्वारा जो है मतलब धान की बिक्री, गेहूँ की बिक्री, ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज समितियों पे खाद दिया जा रहा है, और वो समितियों पे धान दिया जा रहा है, गेहूँ दिया जा रहा है, पैसा 24 घंटे के अंदर आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सराहनीय कार्य है, लेकिन अब ऐसा है कि अब प्रकृति के किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार को भी चाहिए कि जो है किसानों के ऊपर ध्यान दे कि कैसे कैसे मतलब किसान क्या करेगा जो है। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए, कहाँ से अपना भरपाई करेगा। जितना का धान उपज होगा उससे ज़्यादा लागत लग जा रही है धान में जो है, तो सरकार कुछ न कुछ उपाय किसानों के लिए करे कि किसान भी जीवित रहे जो है। इसलिए कि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो फिर ऐसे रहा तो फिर सरकार को ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा जो किसानों के लिए। किसानों के लिए आप क्या संदेश देंगे? किसानों के लिए यही संदेश देंगे कि जो है अपने कार्य में जो है लगनशील होकर कार्य करें। प्रकृति और सरकार दोनों ही साथ आपका देगी जो है, यही अनुमान लगाया जा रहा है। कोई हताश होकर पीछे ना हटे और अपना खेती निरंतर करते रहे जो है। धान की रोपाई और सब लोग करें जो है। अभी तो हम देख रहे हैं कि इस सीमान में पूरा चारों ओर पहला रोपाई हमारा चल रहा है, तो इससे थोड़ा मोड़ा किसानों के अंदर जो है हलचल हुई है कि धान की रोपाई चालू हो गई है। रहे हैं क्राइम अब तक।